बात जो आपके सांसारिक जीवन में आपके काम आ जाए वो बता देते हैं। बता दीजिए। सिर्फ 10 मिनट और बैठेंगे आप, जो खड़े हो गए हैं वो 10 मिनट और बैठ जाएं और इस 5 मिनट हम ये बताएंगे और 5 मिनट में गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ आपको दिलवा देंगे। आपको 5 मिनट में ही लाभ मिल जाएगा उसका। सुनिए ध्यान से। कुछ कार्य जीवन में सीख लेने चाहिए। रथ, गाड़ी, बैठे हुए 90 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध को, रोगी, बोझ उठाए हुए मनुष्य को, रजस्वला स्त्री को और राजा अथवा दूल्हे को, ये अगर सामने से आ रहे हों तो इनको मार्ग से हटकर रास्ता दे देना चाहिए, स्वयं हट जाना चाहिए। आप सोचो गाड़ी सामने से आए और तुम ना हटो तो क्या हो जाएगा? चोट लग जाएगी। बुजुर्ग सामने से आ रहे हो और आप ना हटे तो उनको कष्ट हो जाएगा। गाड़ी आ रही हो आप ना हटे तो आपको कष्ट हो जाएगा। और किसी के सर पे बोझ हो, वो आ रहा हो और आपके सर पे बोझ नहीं, आप नहीं हटो तो वो कष्ट पाएगा। रजस्वला स्थिति जो स्त्री की होती है उस समय हमको आगे से हट जाना चाहिए। बुजुर्ग कोई आ रहे हो तो हमें आगे से हट जाना चाहिए। दूसरा, इन्हीं को मार्ग दे देना चाहिए। चलते हुए जब हम मार्ग में चल रहे हो दो काम नहीं करने चाहिए जो अधिकांश आजकल करते हैं। कभी भी मार्ग में चलते समय दो काम नहीं करने चाहिए। कौन से दो काम? एक तो मार्ग में चलते हुए पढ़ना नहीं चाहिए, दूसरा मार्ग में चलते हुए खाना नहीं चाहिए। और आजकल तो हम ये बात समझा ही नहीं सकते किसी को, क्योंकि हम लोग तो भोजन भी चलते चलते ही, आजकल बच्चों को देखो लेट हो जाते हैं, वो परांठा वो गोल गोल सा बना लेते हैं और खाते हुए भागते हुए चले जाते, चप्पल जूते भी पहने हुए और खाते हुए चले जा रहे हैं। इससे भोजन का इफेक्ट पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता है। तो सावधान होकर हमको चाहिए कि हम और आप इन दो चीजों का ध्यान रखें कि न तो चलते समय पढ़ें और न चलते समय भोजन करें। और किस चीज से कितनी दूरी बनानी चाहिए चलते समय, या सामने से ऐसी स्थिति आ जाए तो बैलगाड़ी हो या मोटर गाड़ी, उससे 5 हाथ की दूरी पे रहना चाहिए। घोड़े से 10 हाथ की दूरी पे रहना चाहिए। हाथी से 100 हाथ की दूरी पे रहना चाहिए। बैल से 10 हाथ की दूरी पे रहना चाहिए। ये आखिरी वाला सुनना, आखिरी वाला बड़े गजब का, बहुत गजब का। देखो ये सीख लो, कितने गजब गजब की बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हैं। बैलगाड़ी गाड़ी से बोले 5-10 हाथ दूर रहो, हाथी से 100 हाथ दूर रहो, घोड़े से भी 10 हाथ 20 हाथ दूर रहो। परंतु अगर कोई दुष्ट व्यक्ति हो उस स्थान पर, उससे दूर नहीं, उस स्थान को ही छोड़ के चले जाना चाहिए। उसका संग तो निभाना ही नहीं, रखो ही नहीं। दुष्ट किसको कहेंगे? जो हमेशा दूसरों को दुख देने की योजना बनाता हो, जो दूसरों की निंदा करता अथवा सुनता हो, अहरनिश उल्टे सीधे कामों में व्यस्त रहता हो, इन सब चीजों का ध्यान, ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ देना चाहिए। और एक और अच्छी बात बताई, मार्ग में कभी भी अकेला नहीं चलना चाहिए। हो सके तो एकाध व्यक्ति साथ में रहना चाहिए। अगर कोई एकाध व्यक्ति साथ में रहेगा तो भगवान न करे कोई देवी है संकट आ जाए तो कम से कम वो तुम्हारी सहायता करेगा। तो ये बहुत चीजें। एक बात बता के गिरिराज जी की परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। बताएं कि नहीं? 3
जगह पर अपने लोगों की आवश्यकता होती है। और यूं तो अच्छे समय में पूरी दुनिया आपकी अपनी बन जाती है। जब आपका अच्छा समय होता है पूरा संसार आपका बन जाता है। लेकिन 3 जगह ऐसी हैं जहां मनुष्य के अपने ही लोग उसका साथ दे सकते हैं, अन्य नहीं। मिश्रा जी, विजय मिश्रा जी, विजय मिश्रा जी, वहीं बैठ के सुनो, ये बात बहुत गजब की कह रहे हैं। 3 जगह पर अपने लोगों की सख्त आवश्यकता होती है। 3 जगह पर। पहली, जब शरीर में कोई रोग लग जाए, कोई भी रोग लग जाए शरीर में, तब अपनों की आवश्यकता होती है। जब अपने लोग लाके चल नहीं सकते, वो दवाई ले जाएं, डॉक्टर को दिखा लाएं, कुछ कर लें, तो उसमें अपनापन लगता है और लगता है कि हाँ हमारे पास अपने लोग हैं। दूसरा, कोई कोर्ट कचहरी का केस लग जाए अकारण, कोई केस लग जाए, तो जब किसी व्यक्ति पे केस लग जाता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, अरे राम राम राम, दूर रहो दूर रहो दूर रहो। लेकिन उस समय में कोई अगर आपके साथ खड़ा हो जाए, अब ऐसा नहीं कि तुम किसी का मर्डर करके खड़े हो और फिर भी कोई लोग तुम्हारा साथ दे, फिर तो पापा ही है। तुम्हें फंसा दिया गया, तुम फंस गए, फिर भी तुम पे केस कर दिया गया और उस समय तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाएं तो तुम हारी हुई बाजी जीत सकते हो, तुम जीत जाओगे। और सबसे महत्वपूर्ण है वो ये आखिरी जो मैं बोलने जा रहा हूं, सबसे ज्यादा आवश्यकता अपनों की होती है। शरीर जब प्राणों को छोड़ देता है तो प्राणों को छोड़ने के बाद एक अंतिम स्थिति बचती है, क्या? इस शरीर को शमशान तक पहुंचाने की। और इस शरीर को शमशान में सिर्फ अपने ही पहुंचा सकते हैं। तो अंतिम समय पर भी अपनों की आवश्यकता पड़ती है। और इन 3 जगह पर जो अपने दिखाई पड़े, सही मायने में आप उन्हीं को अपना कहिएगा। अदरवाइज अच्छे समय में तो बहुत अपने होते हैं, बुरे समय में अपने हों वही हमारे अपने हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल गोरखनाथ की जय। आइए दोनों हाथ जोड़ लीजिए, जहां आप खड़े हैं वहीं बैठ जाइए। अब 5 मिनट में हम गिरिराज जी की परिक्रमा का लाभ आपको दिलाते हैं। सभी बैठ जाए।